नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। आज 26 अप्रैल है और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, अब चूंकि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि पहली बार राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो पहली बार 21 अप्रैल 2006 ईस्वी को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो हाल ही में डीडी न्यूज ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीडी न्यूज। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य वन हेल्थ पहल के तहत एसओपी पेश करेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। केरल वह राज्य है जो वन हेल्थ पहल के तहत एसओपी पेश करेगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता से किस देश के अनुरोध को रोक दिया है। तो इसका चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो चार ऑप्शंस में पहला है चंदन कुमार, बी ऑप्शन में है राजीव गौबा और सी में सतीश कौशिक और डी में है सौरभ गर्ग। और इन चारों में से LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है राजीव गौबा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है राजीव गौबा, ये सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने जीपीएस स्पफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हाल ही में इजराइल जो है वो जीपीएस स्पफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो इजराइल होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में दलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वे कौन थे। अब दलीप सिंह मजीठिया जो थे वो पायलट थे और दलीप सिंह मजीठिया चूंकि उनका उम्र 103 साल हो चुका था और 103 साल में उनका निधन हो गया। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दलीप सिंह मजीठिया का निधन किस दिन हुआ। तो 15 अप्रैल का वह डेट था जिस दिन दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे, तो पायलट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो सवाल पूछा गया है कि हाल ही में कौन, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। अब 4 दिन वर्क वीक वाला का मतलब है कि सप्ताह में 4 दिन कार्य करना पड़ेगा, 4 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा और 3 दिन छुट्टी दिया जाएगा। इसका अगर देखा जाए तो एशिया का जो पहला देश बना है वह देश है सिंगापुर। ऑप्शन बी जो है सही होगा, सिंगापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निर्देशक नियुक्त किया है। तो हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिसे निदेशक नियुक्त किया है, तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है, वह व्यक्ति हैं
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका जेसन विलकॉक्स। ये ऑप्शन सी जो है जेसन विलकॉक्स, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि हाल ही में किसने यूपीआई क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। अब सबसे पहला सवाल यह भी उठता है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके साथ यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए किसने समझौता किया है, तो ये जो समझौता करने वाले हैं वो हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजोन पे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन बी में यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेजोन पे लिखा हुआ है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हाल ही में आईपीईएफ कहां पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि आईपीईएफ कहां सबसे पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। ऑप्शन ए में जो सिंगापुर दिया हुआ है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है। तो हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला जो 38वां देश बना है और उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है स्वीडन। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्वीडन। इन्होंने अभी हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश ये बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे एएसआई आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एएसआई आर्यभट्ट पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है वह व्यक्ति है पाउलुरी सुब्बा राव। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पाउलुरी सुब्बा राव को हाल ही में एएसआई आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 में जो प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रजत पदक जीता है। ठीक है, शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सबसे कम लंबे स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, माफ कीजिएगा, लिम्बो है यहाँ पे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षवी वगानी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तक्षवी वगानी ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और वह प्रश्न है कि आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। हाल ही में पता है कि 2024 में आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप होने जा रहा है, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुन लिए गए हैं। आपको बताना है कमेंट करके कि आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। ठीक है, इसका सही जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। कल इसका सही जवाब हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जितने भी 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा, और सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप
ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको इस पीडीएफ के माध्यम से डायरेक्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम पे आप लिंक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में सीधा चले जाएंगे, वहां पे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे सीधे चले जाएंगे, वहां पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप डेली क्वेश्चंस को जरूर देखें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।